लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। अब 2024 के इस अखाड़े में एक ओर तो बीजेपी तो दूसरी ओर पूरा विपक्षी गठबंधन एक दूसरे को धर पटकने के लिए मानो ताक लगाए ही बैठा है। दरअसल जिस दिन विपक्षी गठबंधन बना उसी दिन ऐलान हुआ इस गठबंधन का नाम होगा इंडिया, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन के नेता कहने लगे कि अब 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी के खिलाफ है। लेकिन खेला तो तब हो गया जब पीएम मोदी ने हाल ही में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया, जिसके बाद मानो सियासी गलियारों में हल्ला कट गया और विपक्षी गठबंधन के मानो तोते ही उड़ गए। और इसी बीच कई नेताओं के कई बयान भी आए। अब तक भी इस बात पर बहस जारी थी कि इस बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री हो गई जो भाजपा को आड़े हाथों लेने से कतई भी नहीं कतराते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने तीखे शब्दों और आए दिन विवादित बयान देने के कारण विवादों में घिरे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल एक बार फिर बिगड़ गए और वो भाजपा के साथ आरएसएस पर भी कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद राजनीति में भूचाल आना तय है। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जाग गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा की ओर से आयोजित की गई सामाजिक परिवर्तन और विशाल आम सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए मौर्य ने कहा, बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अचानक उनका भारत के लिए देश प्रेम कैसे जाग गया। और तो और ये तक कह दिया कि ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन है। साथ ही भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी दुश्मन है। मौर्य आगे कहते हैं कि इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रही है इनको बाहर का रास्ता दिखाएं और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सूचित की जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे और यहाँ से पैसा ले जाकर अपने देश के बैंकों में डालते थे, लेकिन आरएसएस और पीएम मोदी इस देश को लूटकर अडानी और अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं, देश की जनता को कंगाल बना रही है। ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं और सब तरह की विषमता का कारण भी यही है और तो और हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मौर्य को इसका जवाब कैसे मिलेगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।